हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे अपन बीपीएससी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज जो अपनी ये क्लास है वो हिंदी के एमसीक्यूज जो हैं वो अपन कवर करेंगे। तो आप जो है लास्ट तक बने रहिए। देखिएगा, अमर शब्द का जो है विलोम शब्द कौन सा है, आपको सीधा बताना है कि अमर का विलोम क्या होता है। देखो, तो मृतक, मरण, मृत्यु या मृत्य। तो अमर का जो है भाई, अमर जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, इसका अर्थ क्या हो गया, जो कभी ना मरे। और मरण, तो इसका विलोम शब्द हो गया मरण। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। अंतर्मुखी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा बहिर्मुखी। याद रखना है क्या होगा, बहिर्मुखी होगा इसका विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन, उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ईवीएस, मैथ्स, रीजनिंग, भूगोल, आपका जो है इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबके जो है ना बीपीएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे हैं ना वो सारे मैं आपको कवर कर रहा हूँ। आप जो है सारी क्लासेज एक बार जाके देख लें। अब हिंदी इंग्लिश का आपका पहला पेपर है तो इंग्लिश का सेशन भी आपको मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको जो है वहाँ केवल 30% नंबर लेके आने, ज़्यादा आपको माथाफोड़ी उसमें नहीं करनी, क्योंकि वहाँ से आपकी कोई मेरिट नहीं बन रही है। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का सेशन भी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप हो जाए, हिंदी के एक दो क्वेश्चन सेशन हो रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। देखो, उपकार शब्द का जो विलोम है, उपकार, ठीक है, मतलब भला करना। अब विकार होगा, अनुपकार होगा, तिरस्कार होगा या अपकार होगा। तो दोस्तों उपकार का जो विलोम शब्द है, उपकार का विलोम शब्द देखिए आप कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। देखिए उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए आप भी तैयारी आपकी सीरियस है कि नहीं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। देखिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो, अभिज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ, प्रज्ञ, तज्ञ या चतुर। तो अभिज्ञ जो है इसका विलोम शब्द होता है दोस्तों अज्ञ। अभिज्ञ का जो आपका अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ, इसका जो विलोम शब्द है दोस्तों वो आपका होता है अज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, अज्ञ होता है। याद रखना, ये कई बार काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये वाला तो ऐसे मान लो काफी बार जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपकी पेपर की दृष्टि से आपके छप सकता है ये पेपर में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से अनुज शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है अनुज का विलोम, अनुज का विलोम। अब देखो अनुज जो है, अनुज बोलते हैं अपन छोटे भाई को। किसको बोलते हैं दोस्तों, छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। तो अब देखो, अग्रज, तनुज, मनुज ये सभी। तो अग्रज बोला जाता है बड़े भाई को। बड़े भाई को क्या बोला जाता है दोस्तों, बड़े भाई को बोला जाता है अग्रज। तो इसका विलोम शब्द हो गया अग्रज। तो आपका जो अनुज है, आपका जो अनुज है इसका विलोम होगा अग्रज। अनुज का विलोम क्या हो गया दोस्तों, अग्रज हो गया। आपको याद रखना है, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये जैसे बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। भाई कोई भी जो बात है उसको आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, बड़ा। अब उसके लिए एक शब्द कौन सा है, अतिवादी हो रहा है यहाँ पर, या अत्यंत हो रहा है, अतिशय हो रहा है या अतिशयोक्ति है। तो आपने अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा होगा, ठीक है, अतिशयोक्ति। तो जैसे मान लो किसी भी बात को अपन बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसको मैं एक शब्द में कह सकता हूँ यह अतिशयोक्ति हुई है। भाई अतिशयोक्ति का मतलब ही क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों फिर मैं बता दूं, सारी जो आपकी क्लासेज है, चाहे से मैं बात करूं हिंदी की है, ईवीएस, सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी आपको एक क्लास दे दी है। बाकी क्लासेज भी इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। और 24 अगस्त को आपका जब पेपर हो जाए, तो आप जब पहली पारी का पेपर हो तब देखना, जो मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आपको यहीं से पुटअप देखने को मिलेंगे। वो आपको 24 तारीख को मालूम पड़ेगा। तो आप जो है विश्वास करके आप इस कंटेंट को एक बार दोहरान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि जो आपका खिलौना है, जो आपका खिलौना शब्द है, इसमें आपको बताना है दोस्तों मूल शब्द। क्या बनाना है, मूल शब्द। तो कोई भी आपका होता है जिसमें आपका जो मूल शब्द होता है प्लस उपसर्ग होता है प्लस उसमें प्रत्यय होता है। तो ऐसे ही इसमें बताना है आपका मूल शब्द कौन सा है। देखो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो खिलौना जो शब्द होता है उसमें खिल है, ओना है, खेल है या ना। अब देखो खिल भी धातु है कि खेल है, तो इसका करेक्ट आंसर है खेल। क्योंकि खिलौना जो शब्द है ना, खिलौना जो शब्द है इसमें मूल शब्द आपका है खेल, ठीक है, खेलने की क्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी है ना,
वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप जो है क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप ही के लिए जो है ये क्लासेज होती हैं। तो आप जो है लगातार बने रहने के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? दोस्तों पांडव शब्द जब भाई जहाँ भी पीछे से मान लो संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए, ठीक है, सर्वनाम आ जाए, तो उनमें हमेशा उनके बाद में जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखना है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में किया जाता है। किसके बाद में किया जाता है? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रही है उनके बाद में आप तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया पांडव में, ठीक है। पांडव या पांडव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संख्या 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यूपी पीजीटी का एक क्वेश्चन है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जिसकी आशा ही नहीं हो, जिसकी आशा ही नहीं की गई हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ना उम्मीदी, भाई उम्मीद नहीं लगा सकते। अग्रसोची, आशातीती या अप्रत्याशित। तो भाई जिसकी आशा ही नहीं की गई हो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे उसको? उसको अपन बोलेंगे अप्रत्याशित। जिसकी आशा ही नहीं की गई हो उसको बोला जाता है आपका अप्रत्याशित, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का जो है आपका सटीक आंसर रहने वाला है कि जिसकी आशा ही नहीं की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है आपका अप्रत्याशित। और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं चैनल से, क्योंकि सारी जो क्लासेज हैं वो आपको यहीं पे मिलती हैं डेली बेसिस पे, है ना। तो आप जो है इन क्लासेज के माध्यम से जरूर जुड़ जाएं। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। सदगति शब्द में समास कौन सा होगा? बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आपका सदगति जो शब्द होगा इसमें आपका जो है समास आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, अवयवी भाव समास है, या फिर जो है आपका द्विगु समास है। तो आपको बताना है सदगति। अब इसका जब विग्रह आप अच्छे से कर लोगे ना, अगर आपको जो है इसका विग्रह आ जाएगा तो आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हो। अब देखिएगा, जो आपका सदगति है, जो आपका सदगति है, इसका जो विग्रह अगर आप करोगे, इसका जो है आप विग्रह करोगे तो ये आपका हो जाता है सत्य के लिए गति। किसके लिए? सत्य के लिए गति। अब आपको पता है कि जहाँ भी आपके विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं, जहाँ भी आपके विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहाँ जो है हमेशा आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। वहाँ आपका कौन सा समास होता है दोस्तों? आपका होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास। क्योंकि जैसे आपने ये विभक्ति चिन्ह पढ़ रखे होंगे भाई, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, तो सत्य के लिए गति कहने का मतलब आप सीधा याद रखो इसका जो विग्रह है ना वो आपका हो जाएगा क्या? इसका जो विग्रह है वो हो जाएगा सत्य के लिए गति, और समास हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास, ठीक है। चलते हैं। और जहाँ पर जैसे मान लो उपमान को उपमेय के समान बताया गया हो, उपमान को उपमेय के समान बताया गया हो, वहाँ आपका हो जाता है कौन सा? क्रमधारीय समास। वहाँ आपका कौन सा हो जाता है? क्रमधारीय समास हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो रचना शब्द जो है ना, रचना शब्द ये आपका हो जाएगा किसका? स्त्रीलिंग का। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। कान का कच्चा होना ऑप्शन है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, या कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होने का मतलब है कि भाई जो दूसरे की कही हुई बातें हैं उन पर आप विश्वास करते हो, कहने का मतलब सुनी सुनाई जो बातें हैं उन पे विश्वास करना, इसका मतलब होता है कान का कच्चा होना। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका अपन ने डिस्कस किया है। बाकी जैसे ईवीएस है, मैथ्स है, सारी क्लासेज आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। तो आप सारी क्लासेज जरूर देख लें। और भी आपको जैसे मैराथन क्लास है, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की क्लास, ये भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे जैसे जो भी क्लास आती है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।